हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 10 और पेज 11 पर दिए गए अनुच्छेद 1.5.2 वाष्पन के कारण शीतलता कैसे होती है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अनुच्छेद में भी आपकी किताब में वाष्पन के स्थान पर वाष्पीकरण छपा हुआ है, जिसे आप वाष्पन लिख लेंगे और इस प्रकार इस अनुच्छेद में जहाँ कहीं भी वाष्पीकरण शब्द छपा हुआ है उसे संशोधित करके वाष्पन लिख लेंगे। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि खुले हुए बर्तन में रखा हुआ द्रव निरंतर वाष्पित होता रहता है और वाष्पन की क्रिया के दौरान द्रव के अधिक ऊर्जा वाले कण वाष्पित होकर वातावरण में मिलते जाते हैं और इस प्रकार द्रव के जो अन्य कण होते हैं वे भी आसपास के पदार्थों से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अर्थात ऊर्जा लेते हैं और वे भी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पित होने लगते हैं। इस प्रकार वाष्पन की क्रिया के दौरान आसपास के पदार्थों की ऊर्जा कम होने लगती है और इसके कारण उनका तापमान कम होने लगता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे ठंडे होने लगते हैं या शीतल होने लगते हैं। तो आप अब यह समझ गए होंगे कि वाष्पन के दौरान शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार एसीटोन, जो कि नाखूनों की पॉलिश में प्रयोग किया जाने वाला द्रव है, विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या इसी प्रकार के जो अन्य कार्बनिक विलायक हैं जो वाष्पशील होते हैं, अर्थात इनका क्वथनांक बहुत कम होता है। इस कारण जब हम इन्हें अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये द्रव हथेली से ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं या हथेली से ऊष्मा को ले लेते हैं और ऊष्मा या ऊर्जा को ले लेते हैं और जिसके फलस्वरूप ये वाष्पित होकर वातावरण में मिल जाते हैं। इस प्रकार इन द्रवों के वाष्पीकृत होने से हमारी हथेली का तापमान कम होता है और हमें ठंडक का आभास या शीतलता का आभास होता है, या हम यह कह सकते हैं शीतलता महसूस होती है या ठंडक महसूस होती है। यह ठंडक हमें वाष्पन की क्रिया के कारण महसूस होती है, जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं कि वाष्पन के दौरान आसपास के पदार्थ शीतल हो जाते हैं। यदि हम तेज़ धूप वाले गर्म दिनों की बात करें तो हम लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल को छिड़कते हैं, जिसके फलस्वरूप छिड़का हुआ जल वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा को गर्म सतह से लेकर वाष्पित हो जाता है, अर्थात वाष्प में बदल जाता है और इस प्रकार गर्म सतह का तापमान कम हो जाता है, अर्थात गर्म सतह शीतल हो जाती है। तो आप यह समझ गए होंगे कि तेज़ धूप वाले गर्म दिनों में हम लोग अपनी छतों पर या खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं। ऐसा उस जल के वाष्पित होने के फलस्वरूप उन सतहों के तापमान
के कम होने के कारण, अर्थात ठंडे होने के, उन सतहों के ठंडे होने के कारण ही हम गर्म सतहों पर या खुले गर्म स्थान पर हम जल छिड़कते हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि हम वाष्पन के कारण शीतल होने के अन्य उदाहरणों की बात करें तो उसमें हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनने के उदाहरण को ले सकते हैं। जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसे समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पसीना आता है और यह प्रक्रिया हमारे शरीर को शीतल बनाने के लिए होती है, अर्थात ठंडा रखने के लिए होती है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का तापमान सामान्य रहना चाहिए, इसलिए प्रकृति ने हमारे शरीर में पसीना आने की प्रक्रिया बनाई है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है, अर्थात शीतल रहता है या ठंडा रहता है। वास्तव में जब वाष्पन होता है तो हम जानते हैं कि जिस सतह पर द्रव होता है उस सतह के कणों की ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि जब द्रव वाष्पित होता है तो वह वाष्पित होने के लिए जो वाष्पीकरण या वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है या प्रसुप्त ऊष्मा होती है, उसके बराबर ऊष्मा वह उस सतह से प्राप्त करता है या उस सतह के कणों से प्राप्त करता है, और जिसके फलस्वरूप जिस सतह पर द्रव होता है उस सतह के कणों की ऊर्जा जो होती है वो कम होने लगती है और उसका तापमान कम होता है, और जिसके कारण वे ठंडे हो जाते हैं या शीतल हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर पर जो उपस्थित पसीना होता है वह वाष्पित होकर वातावरण में मिल जाता है, और जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर शीतल हो जाता है। और हम सूती कपड़ों को गर्मी के दिनों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े जल के अच्छे अवशोषक होते हैं और वे पसीने को अधिक अवशोषित करते हैं। और सूती कपड़े जब जल को अधिक अवशोषित करते हैं या पसीने को जब अधिक अवशोषित करते हैं तो इससे पसीना वायुमंडल के संपर्क में आसानी से आ जाता है, और जिसके फलस्वरूप वह वाष्पित होकर हमारे शरीर को ठंडा करता है या शीतलता प्रदान करता है। तो अब आप यह आसानी से समझ गए होंगे कि हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। सूती कपड़े हम इसीलिए पहनते हैं क्योंकि ये जल के अर्थात पसीने के अच्छे अवशोषक होते हैं, और जिससे पसीने के वाष्पन की जो क्रिया होती है वह सरलता से हो जाती है, और इसके फलस्वरूप हमारा शरीर ठंडा बना रहता है या शीतल बना रहता है, अर्थात शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। अब वाष्पन के कारण शीतलता से संबंधित एक अन्य उदाहरण की हम बात करें जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? ऐसा हम अक्सर देखते हैं जब किस ग्लास में हम बर्फ़ वाला जल भरते हैं तो गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें हमें दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बर्फ़ वाला जल अर्थात कम तापमान वाला जल ग्लास में रखते हैं तो उसके फलस्वरूप गिलास
कि जो धातु की दीवारें होती हैं या सतहें, उसकी जो सतहें होती हैं, अंदरूनी सतह और बाहरी सतह, वे सभी, उन सभी का तापमान कम हो जाता है, अर्थात वे ठंडी हो जाती हैं। और बर्फ़ गिलास की इन ठंडी सतहों या कम तापमान वाली सतहों के संपर्क में वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है, वह जब आती है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा भी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ग्लास की बाहरी सतह अवशोषित कर लेती है, और जिसके फलस्वरूप जलवाष्प की ऊर्जा कम हो जाती है, और जिसके कारण जलवाष्प का तापमान इतना कम हो जाता है कि जलवाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जो वायु की जो जलवाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, वही जलवाष्प द्रव के रूप में या द्रव की बूंदों के रूप में या जल की बूंदों के रूप में गिलास की बाहरी सतह पर हमें दिखती है या एकत्रित हो जाती है, और फिर हमें वह बूंदों के रूप में ग्लास की बाहरी सतह पर हमें दिखती है। इस प्रकार आप यह समझ गए होंगे कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जो जल की बूंदें होती हैं, वे गिलास के अंदर की जल की बूंदें नहीं होती हैं, वे वायुमंडल में या वायु में जो जलवाष्प घुली हुई होती है, उसके ठंडे होने के कारण या उसके शीतल होने के फलस्वरूप जो जलवाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, वही द्रव अवस्था में परिवर्तित जो जलवाष्प होती है, वही बूंदों के रूप में हमें ग्लास की बाहरी सतह पर एकत्रित हुई नज़र आती है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।